हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं एनिमेशन का खजाना। ये गॉड ऑफ रैग्नारोक है जिसके अंदर गॉड थॉर और लॉर्ड शिवा, ज्यूस और बाकी सभी देवता लोग आपको इंसानों से लड़ते हुए दिखाई देंगे। इसके टोटल 12 एपिसोड है, लेकिन मैं इसे 5 पार्ट में पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। सो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब तक कहानी में हमने देखा था कि इंसान की हरकतों की वजह से इंसान को देवता खत्म करने वाले थे, लेकिन तभी एक वेलकेरी सामने आई और उसने दूसरा मौका मांगा, जिस पर देवताओं ने कहा अगर उन्होंने हमारे 13 योद्धाओं को हरा दिया तो वो लोग जी सकते हैं। और राउंड 1 शुरू होता है, जिसमें इंसान की तरफ से सबसे ताकतवर योद्धा लूबू और थॉर आपस में लड़ते हैं। अब कहानी में आगे एपिसोड की शुरुआत थॉर और लूबू की फाइट से होती है। यहाँ पर थॉर एक जबरदस्त वार करता है, जिससे लूबू की दोनों पैर की हड्डियां एक साथ टूट जाती है। यहाँ पर लूबू का घोड़ा तेजी से लूबू की तरफ बढ़ता है और उसे चाटने लगता है, जिस पर लूबू समझ जाता है कि वो चाहता है कि वो अपनी लड़ाई कंटिन्यू रखे। जिसके बाद लूबू अपने घोड़े पे सवार होकर लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। लूबू जब छोटा था तो उसके सामने एक बिजली गिरी, जिससे पेड़ जल गया और लूबू ने आसमान की तरफ देखते हुए बोला जरूर वहाँ पर कोई तगड़ा बंदा। और वही वक्त था जब लूबू ने डिसाइड किया था कि वो सबसे ताकतवर बनेगा। प्रेजेंट टाइम में लूबू अपने घोड़े से पूछता है क्या तुम तैयार हो दोस्त, जिस पर घोड़ा भी लूबू की बात पर सर हिलाता और घोड़ा तेजी से लूबू को लेकर थॉर के इर्द गिर्द घूमने लगता है। यहाँ पर थॉर पर लूबू अपना बेस्ट अटैक करने वाला होता है। इसके साथ ही में फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इसके लिए लूबू ने कई साल से प्रैक्टिस की होती है, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जिस पर वो अपनी इस तकनीक का इस्तेमाल कर सके। लूबू थॉर पर अपनी पूरी जान से अटैक करने वाला होता है, जिस पर थॉर अपने हथौड़े से पूछता है क्या तुम तैयार हो दोस्त, और थॉर अपने हथौड़े को तैयार करके लूबू पर अटैक करता है। यहाँ पर लूबू अपने हथियार के साथ साथ अपने दोनों हाथ भी खो बैठता है। लूबू अभी भी अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता और वो अपना हाथ उखाड़कर घोड़े पे बैठकर तेजी से थॉर की तरफ बढ़ने लगता है। थॉर अपने एक ही बार से लूबू के सर को धड़ से अलग कर देता है और जाते हुए बोलता है दोस्त, मैंने तुम जैसा योद्धा आज तक नहीं देखा, तुम सच में सम्मान के योग्य हो। दूसरी तरफ गॉड और गॉडेस खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने पहला राउंड जीत लिया होता है। थॉर जब जा रहा होता है तो थॉर की तरफ लूबू का घोड़ा और उसके वो साथी जो लूबू को बेहद पसंद करते थे वो थॉर की तरफ तेजी से बढ़ते हुए बोलते हमें भी वहीं भेज दो। थॉर बोलता जैसी तुम्हारी इच्छा, और अपने एक ही अटैक से उन सभी को खत्म करके लूबू और बाकी सभी की आत्मा तक को तबाह कर देता है। वेलकैरी जब वहाँ से जाने लगते तो गोल पूछते क्या तुम्हें अपनी बहन के लिए बुरा नहीं लग रहा, जिस पर वेलकैरी बोलते उसके लिए वक्त नहीं है। और गोल तुम्हें क्या लगा था ये काफी आसान होगा, जीवन में बिना किसी रिस्क के कुछ नहीं मिलता, पर राउंड 2 के लिए मैं उसे चुनूंगी जो भगवान से सबसे ज्यादा नफरत करता है। गोल बोलती है तुम किसी भी इंसान को चुन लो, वो देवता के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। वेलकैरी बोलती ये टिकेगा भी और उसे हराएगा भी, तुम इससे नहीं बच सकते। और फिर हमें बैटल ग्राउंड दिखाया जाता। अगले राउंड में सूखी हड्डी अनाउंसमेंट करती है कि लड़ने के लिए इंसान की तरफ से अब वो शख्स आ रहा है जिसे ईश्वर ने फुर्सत से बनाया, लेकिन उसने ईश्वर को ही धोखा दिया। दुनिया का पहला बंदा जिसका नाम है एडम। एडम का सामना करने आ रहे हैं लॉर्ड शिवा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया गया है। अब लॉर्ड शिवा की जगह ज्यूस लड़ेंगे। ज्यूस को देखकर वेलकैरी बोलते मुझे विश्वास नहीं होता ये दूसरे ही राउंड में लड़ने के लिए आ गया, ये बुढ़ऊ इतनी जल्दी लड़ने आ जाएगा, मैंने सोचा ही नहीं था। जिस पर गोल कहती है क्या अब हमारी जीतने की पॉसिबिलिटी है, जिस पर वेलकैरी बोलते कि अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जिसके बाद हमें थोड़ा सा पास दिखाया जाता है, जहाँ पर लॉर्ड शिवा जब बैटल ग्राउंड में आ रहे होते हैं तो ज्यूस बोलते कि तुम रुक जाओ अभी मेरी बारी। यहाँ पर लॉर्ड शिवा जब मना करते हैं तो ज्यूस अपनी ताकत का इस्तेमाल लॉर्ड शिवा पर करता है। लॉर्ड शिवा बोलते ठीक है बुढ़ो तुम ही चले जाओ। जिसके बाद हमें बैटल ग्राउंड दिखाया जाता है। बैटल ग्राउंड में ज्यूस बोलते कि तुम मुझसे नहीं लड़ सकते एडम, लूबू के पास वेलकैरी का हथियार था, तुम्हारे पास क्या है, जिस पर एडम ऊपर की तरफ इशारा करता है। तभी वहाँ पर देवताओं की बेटी जीना ली पहुँचती है और अपने आप को एडम से जोड़ देते, जिससे एडम को एक ताकतवर हथियार मिलता
मिलता है। यहाँ पर एडम पूछता है मेरा हथियार तो यहाँ है, तुम्हारा कहाँ पर है? जिस पर ज्यूस बोलते हैं मेरा हाथ ही मेरा हथियार है, ये 2.5 किलो का हाथ जब तुम पर पड़ेगा ना तब तुम समझ जाओगे। और वो अटैक करते हैं, लेकिन ज्यूस के वारों को एडम डॉज करने लगता और मौका ही मिलते उन्हीं का वार उन्हीं पर वापस करता है, जिससे ज्यूस घायल हो जाते हैं। ज्यूस बोलते तुमने कमाल कर दिया बच्चे। गोल बोलते उन्होंने ऐसा कैसे किया? जिस पर वेलकेरी बोलते कि एडम ईश्वर ने एडम को अपनी हूबहू कॉपी बनाई है और एडम की खासियत है कि वो कोई भी चीज बहुत ही जल्दी और बेहतरीन तरीके से सीख सकता है, इसी वजह से वो ज्यूस पर भारी पड़ रहा है। जिसके बाद हमें ज्यूस को दिखाया जाता है। ज्यूस बोलते इतना काफी नहीं है बच्चे, और अपना दूसरा अटैक करते हैं, लेकिन ज्यूस के उस अटैक से भी बचकर एडम उन पर ही भारी पड़ता है। यहाँ पर एडम के हल्के से वार से ज्यूस दूर जा गिरते हैं। ज्यूस बोलते हैं तुमने मुझे हैरान कर दिया, जैसे कभी मेरे पिता ने मुझे किया था जब मैं जवान था और मैंने अपने पिता क्रोनोस से लड़ा था, तो उन्होंने मुझ पर एक ऐसा अटैक किया था जिसको मैं देख तक नहीं पाया था। अब वही अटैक जिसे मैंने परफेक्ट कर लिया मैं तुम पर करूंगा एडम। और ज्यूस अपना सबसे ताकतवर अटैक एडम पे करते हैं, लेकिन एडम उसे भी अडेप्ट कर लेता है और इस बार का अटैक ज्यूस पर भारी पड़ता और ज्यूस फिर उठ नहीं पाते हैं। और दोस्तों इसके साथ ही पार्ट 2 भी खत्म हो जाता है। अगर आप चाहते कि पार्ट 3 में जल्दी लाऊं तो प्लीज कमेंट में यस लिख दे। पर उससे भी पहले अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।